नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने आदि शंकराचार्य जी की जीवनी लेकर आए हैं। अद्वैत वेदांत के प्रणेता, संस्कृत के विद्वान, उपनिषद व्याख्याता और हिंदू धर्म प्रचारक आदि शंकराचार्य जी। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनको भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। इन्होंने लगभग पूरे भारतवर्ष की यात्रा की और इनके जीवन में अधिकांश भाग उत्तर भारत में बीता। 4 पीठों अर्थात मठों की स्थापना करना इनका मुख्य रूप से उल्लेखनीय कार्य रहा, जो आज भी मौजूद है। शंकराचार्य को भारत के ही नहीं अपितु सारे संसार के उच्चतम दार्शनिकों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, किंतु उनका दर्शन विशेष रूप से उनके 3 भाष्यों में, जो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता पर है, मिलता है। गीता और ब्रह्मसूत्र पर अन्य आचार्यों के भी भाष्य है, परंतु उपनिषदों पर समन्वयात्मक भाष्य जैसा शंकराचार्य का है, वैसा अन्य किसी का नहीं है। शंकराचार्य का जन्म दक्षिण भारत के केरल में स्थित निम्बूदरी पाद ब्राह्मणों के कलाड़ी ग्राम में 788 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय उत्तर भारत में व्यतीत किया। उनके द्वारा स्थापित अद्वैत वेदांत संप्रदाय 9वीं शताब्दी में काफी लोकप्रिय हुआ। उन्होंने प्राचीन भारतीय उपनिषदों के सिद्धांतों को पुनर्जीवन प्रदान करने का प्रयत्न किया। उन्होंने ईश्वर को पूर्ण वास्तविकता के रूप में स्वीकार किया तथा साथ ही इस संसार को ब्रह्म या माया बताया। उनके अनुसार अज्ञानी लोग ही ईश्वर को वास्तविक न मानकर संसार को वास्तविक मानते हैं। ज्ञानी लोगों का मुख्य उद्देश्य अपने आप को भ्रम और माया से मुक्त करना है और ईश्वर और ब्रह्म में तादात्म्य स्थापित करना होना चाहिए। शंकराचार्य ने वर्ण पर आधारित ब्राह्मण प्रधान सामाजिक व्यवस्था का समर्थन किया। शंकराचार्य ने सन्यासी समुदाय में सुधार के लिए उपमहाद्वीप में चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। अवतारवाद के अनुसार ईश्वर तब अवतार लेता है जब धर्म की हानि होती है। धर्म और समाज को व्यवस्थित करने के लिए आशुतोष शिव का आगमन आदि शंकराचार्य के रूप में स्थापित हुआ। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार आदि शंकराचार्य ने अपनी अनन्य निष्ठा के फलस्वरूप अपने सद्गुरु से शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया, बल्कि ब्रह्म तत्व का भी अनुभव किया। जीवन के व्यावहारिक और आध्यात्मिक पक्ष की सत्यता को इन्होंने जहां काशी में घटी 2 विभिन्न घटनाओं के द्वारा जाना, वहीं मंडन मिश्र से हुए शास्त्रार्थ के बाद पर काया प्रवेश द्वारा उस यथार्थ का भी अनुभव किया जिसे सन्यास की मर्यादा में भोगा नहीं जा सकता। यही कारण था कि कुछ बातों के बारे में पूर्वाग्रह दिखाते हुए भी लोक संग्रह के लिए आचार्य शंकर आध्यात्म की चरम स्थिति में किसी भी तरह के बंधन को स्वीकार नहीं करते। अपनी माता के अंतिम क्षणों में पहुंचकर पुत्र होने के कर्तव्य का पालन करना इस संदर्भ में महत्वपूर्ण घटना है। शंकराचार्य ने उपनिषदों, श्रीमद् भागवत गीता और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता पर लिखे गए शंकराचार्य के भाष्य को प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत रखा जाता है। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के स्थायित्व, प्रचार प्रसार और प्रगति में अभूतपूर्व योगदान दिया। उनके व्यक्तित्व में गुरु, दार्शनिक, समाज और धर्म सुधारक, विभिन्न मतों संप्रदायों के समन्वयकर्ता का रूप दिखाई पड़ता है। शंकराचार्य अपने समय के उत्कृष्ट विद्वान और दार्शनिक थे। इतिहास में उनका स्थान उनके अद्वैत सिद्धांत के कारण अमर है। गौड़पाद के शिष्य गोविंद स्वामी को शंकराचार्य ने अपना प्रथम गुरु बनाया। गोविंद स्वामी ने उन्हें परमहंस की उपाधि प्रदान की। कुछ विद्वान शंकराचार्य पर बौद्ध शून्यवाद के प्रभाव को देखते हैं और उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा भी देते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना, दशा नाम, सन्यास को सुव्यवस्थित देना, सगुण निर्गुण का भेद मिटाने का प्रयास, हरिहर निष्ठा की स्थापना, ये कार्य से जगत गुरु पद पर प्रतिष्ठित हुए। स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ जैसे सन्यासियों ने विदेश में जाकर जिस वेदांत का घोष किया, वह शंकराचार्य जी का ही तो था। जगत गुरु कहलाना केवल उस परंपरा का निर्वाह करना और स्वयं को उस पद पर प्रतिष्ठित करना बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। आज भारत को एक महान व्यक्तित्व की आवश्यकता है, जिसमें योगी, कवि, भक्त, कर्मनिष्ठ और शास्त्रीय ज्ञान के साथ साथ जन कल्याण की भावना हो, जो सत्य के लिए
सर्वस्व का त्याग करने के लिए उद्यत हो। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये जीवनी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।